कोयलांचल के प्रसिद्ध आस्था का केंद्र मां खेड़ापति मंदिर में अधिपति को लेकर दो समितियों में टकराव की स्थिति निर्मित हो गई है। दोनों ही समितियों ने मंदिर के संचालन को लेकर अपना अपना दावा रखते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि आगामी समय में उनके द्वारा मंदिर का संचालन किया जाएगा। हाल ही में गठित की गई जय मां खेड़ापति समिति भंडारिया ने मंदिर की भूमि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए बताया कि पूर्व में मंदिर का संचालन कर रही स्वयंभू समिति ने जमीन मालिक की बगैर अनुमति के मंदिर परिसर में अतिरिक्त निर्माण करा लिया। बीते 10 वर्षों में बगैर बैंक में राशि जमा कर केवल हाथ से व्यय किया गया, जो कि किसी भी संस्था के संचालन के नियमों के खिलाफ है। जय मां खेड़ापति सेवा समिति का फर्म रजिस्टर से पंजीयन कराकर सर्वसम्मति से समिति का गठन किया गया, तो वहीं पूर्व में मंदिर का संचालन कर रही स्वयंभू समिति द्वारा तथाकथित समितियों को साथ लेकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम महोदय परासिया को ज्ञापन प्रेषित कर दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। उसके पश्चात एक प्रेस वार्ता को लेकर यह भी बताने का प्रयास किया गया कि प्रारंभ से लेकर अब तक उनके द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया है तथा संपूर्ण आय व्यय का ब्यौरा उनके पास सुरक्षित है, लेकिन पूर्व की समिति द्वारा किसी प्रकार के मंदिर की जमीन से संबंधित एवं बीते 10 वर्षों में हुई आय और व्यय का कोई ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन मंदिर का अधिपति किसे सौंपेंगे, क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज मां खेड़ापति मंदिर भंडारिया चांदामेटा परासिया में विशाल मंदिर है। इसके सब्जेक्ट में आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग ये जानकारी देना चाहते हैं कि वर्तमान में अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ लोगों ने एक समिति का गठन किया है और उस समिति में कुछ लोगों को शामिल किया गया है। उस समिति में ऐसे लोग हैं जिन्हों का कोई योगदान नहीं है और पिछली जो पुरानी जो समिति है वो लगातार वहाँ पर निरंतर काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है और किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हिसाब किताब का भी पूरा लेखा जोखा पूरी पुरानी समिति के पास है। नई समिति जो फॉर्म की गई है ये अगर रोक नहीं लगाई जाती है इस पर तो आने वाले समय में इसका विरोध किया जाएगा और आम जन आंदोलन के लिए भी उसके लिए बाध्य होंगे। हमारा शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि इस पर गंभीरता से विचार करें और इसमें न्याय दें। धन्यवाद। मां खेड़ापति मंदिर समिति का आज सब्जेक्ट में आज जो प्रेस वार्ता की जा रही है इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, सन 95 से लेके हमारे साथियों ने ये बीड़ा उठाया और उसमें हम शामिल हुए। लगभग 95 से लेके आज 2024 है और इन लगभग 28-30 सालों में मेरे ओर से हमेशा ये प्रयास किया गया कि जो हमारे साथी ने जो समिति बनाए हैं मैं एक सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ और लगभग ये 25-30 सालों में पूरी निष्ठा, पूरी लगन और पूरी मेहनत से हमारे क्षेत्र को कैसे नया रूप प्राप्त हो इसके लिए प्रयास किया गया है और जो प्रयास हमने किए हैं वो आज पूरे क्षेत्र के सामने हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया है उसका आकलन हमारे से नहीं जनता के माध्यम से लिया जाए। बहुत सारी जगह निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनसे आप समझें कि भाई हमारी समिति कहीं कोई कमी तो नहीं कर रही है। साथ में जो नई समिति गठित की गई है इनमें देखें कि इनका उद्देश्य क्या है, किस पर्पस ये बनाया गया है। बहुत सारी जगह इनकी आवश्यकता है, वहाँ जाएँ, उत्थान करें और खेड़ापति मंदिर से भी भव्य मंदिर बनाएं, भव्य समिति बनाएं और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, ऐसी उम्मीद करता हूँ। खेड़ापति मंदिर चांदामेटा परासिया में जो भव्य निर्मित मंदिर है और लाखों असंख्य लोगों के श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर में अभी कुछ दिन पहले एक भूमि विवाद हुआ, उसके पहले से ही कुछ ना कुछ लेकर के विवाद और कुछ गड़बड़ी मनमानी ऐसी बातें होती थी और इन सब बातों को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी शिकायत हुई और इन सब बातों को लेकर के हमने भी न्याय संहिता को जानने वाले जानकारों से मिलकर, हमारे वरिष्ठ नागरिकों से, जनमानस से, श्रद्धालु बंधुओं सभी से मिलकर हमने विमर्श किया और विमर्श करने के पश्चात में चूँकि उस मंदिर में 2003 से कोई समिति रजिस्टर्ड नहीं है और जो भूमि है जिसका विवाद हुआ है उस संबंध को भी, उस विवाद को भी समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमने
जो भूमि में 2.5 एकड़ की ज़मीन है वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो उसका कोई तहसील में कहीं कोई रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई रजिस्ट्री नहीं थी। तो हमने विचार विमर्श करके अधिकारियों के निर्देश से हमने समिति का निर्माण किया, समिति की रजिस्ट्री कराई। समिति के रजिस्ट्रेशन फर्म एंड रजिस्ट्रार कार्यालय जबलपुर में कराने के पश्चात हम लोगों ने उस समिति के नाम पे 2.5 एकड़ श्रीमती निर्मला देवी के द्वारा दान दी गई ज़मीन का हमने रजिस्टर्ड दान पत्र करा करके उसकी रजिस्ट्री कराई। और इसके पश्चात जो स्थायी समिति जिसको कलेक्टर और एसडीएम से भी हमने बातचीत की है और उन्होंने हमको ये इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया है कि आप लोग वहाँ पर जनमानस के बीच में जाकर, सब नागरिकों के बीच में जाकर, भक्त लोगों के बीच में जाकर के आप संचालन करें और सबको लेकर के माँ भवानी के कार्य को आप करें। ऐसा सभी ने भी हमको जनमानस ने भी निर्देश दिया है, तो हमने इस कार्य को के संचालन के लिए आगे कदम बढ़ाया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए परासिया छिंदवाड़ा से निखिल वाजपेयी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।